चलिए दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के 2 नंबरिया क्वेश्चन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया? अकबर ने अपने शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया था? आइए थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं। भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार? देखिए, अकबर ने अपने शासनकाल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया। पोजर भूमि, पर्वतीय भूमि, चाचर भूमि, बंजर भूमि। अकबर ने अपने शासनकाल में भूमि को 4 भागों में बांटा था। पोजर भूमि, पर्वतीय भूमि, चाचर भूमि, बंजर भूमि। ये जो पोजर भूमि थी, यह हर साल उगाया जाता था, हर साल इस पर खेती होती थी। ठीक है। ये जो पर्वतीय है ये पर्वतीय भूमि, इसमें कुछ समय के लिए बंजर छोड़ा जाता था, वहाँ के बाद इस पर भी खेती होती थी। चाचर भूमि 3 या 4 साल तक इसको छोड़ने के बाद इस पर भी खेती होती थी। ये जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि में 5 साल के बाद खेती किया जाता है। 5 साल तक परती होने के बाद इसको फिर कृषि योग्य बनाया जाता है। इसे बंजर भूमि कहते हैं। बंजर भूमि मतलब 5 साल तक खेती नहीं किया गया है, उसके बाद फिर इसे कृषि योग्य बनाया गया। इस भूमि को बंजर भूमि कहते हैं। देखिए, अकबर ने अपने शासनकाल में भूमि को कितना भागों में बांटा है? 4 भागों में। पोजर भूमि, पर्वतीय भूमि, चाचर भूमि, बंजर भूमि। आइए थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, पोजर भूमि वह भूमि है जो हर साल जोती और बोई जाती है, 1 नंबर। दूसरा नंबर, पर्वतीय भूमि वह भूमि थी जो कुछ समय के लिए बंजर छोड़ दी जाती थी ताकि उपजाऊ शक्ति पुनः प्राप्त किया जा सके। ठीक है। चाचर भूमि 3 से 4 वर्ष तक जोती नहीं जाती थी, लेकिन फिर से खेती योग्य बनाया जाता है। ठीक है। बंजर भूमि वह भूमि जो 5 वर्ष तक खेती नहीं की जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर से कृषि योग्य बनाया जाता है।